देखिए सर, पूरे साल भर जो ग्रोवर है ना काम करता है ना, दवाइयों में, खेतियों में, काटन में, है ना, और इतना धक्के खाने के बाद जब मार्केट में आता है और अपना रेट लेकर आता है, लेकिन एक खुशी जाहिर करता है चलो हमारा बिकना चाहिए, बिक भी जाता है। आप एक ग्रेड का अच्छा भी दे रहे हैं, फिर कुछ ग्रेड भी दे रहे हैं, लेकिन बाद में जो है कुछ को मिलाकर जो आप लोग जो है ना, जैसे आपका 7 लेयर ए ग्रेड में आ रहा है वो बिल्कुल ही हाफ में दे रहे हैं। हाफ में किसी भी मंडी में जाओ, अच्छा, किसी भी मंडी में, यहाँ नहीं हिंदुस्तान की किसी अच्छा, और बी ग्रेड का बिल्कुल ही आपका खुद चेक कर लो। आप हमारे से पूछ रहे उठाया हुआ माल भी उसमें, ये किसान कैसा है, माल भी उसी में मिलेगा। अच्छा, आपको सुबह ये लौट रहे, इनसे पूछो, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। अच्छा, एक चीज और ये बताओ, जो बेचने के बाद जो आप लोग जो बेचने के बाद जो काट रहे हैं ना, वो क्या 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 काटा जा रहा है? काट रहे हैं जो बीच में छूट कर रहे हैं, और किसी भी मंडी, यहाँ छोड़ो जैसी हो जाओ, आप एक में जाओ, वहाँ 30-35 पैसे को वहाँ क्यों पूछ रहे हैं? लोकल बंदों को लोकल बंदों से पूछने क्यों है? दूसरे बंदों से जाके पूछो, मैं फिर जवाब दूंगा जी। आप पूछ रहे ना हमारे से, वहाँ जाके पूछो तब मैं मानूँ। वहाँ भी पूछा मैंने, चंडीगढ़ ही पूछा मैंने। चंडीगढ़ कोई नहीं पूछा, चंडीगढ़ में नहीं होता छूट। नहीं है ना, मैं रहा हूँ 20 साल वहाँ चंडीगढ़ में नहीं काटा। ये भी बोलो ना, यहाँ अगर लोडर खा के भागता है, अगर यहाँ तो पे किसान को पैसा नहीं मिलता है। हमारे को पकड़ के है सरकार, हाँ, हमारे पकड़ रखो। जितने भी यहाँ है, गवर्नमेंट का काम है इनसे वेरीफाई करना है वाकई ये पक्के के कच्चे हैं, क्या है ये। गवर्नमेंट इसका हमारे ऊपर ये कराए। तो आधार कार्ड पे नहीं लेते हो, वो एपीएमसी का जो अधिकारी है वो उसका काम है, हमने तो बोल दिया, उसका वेरीफाई करना उनका थाना। और वो बिल्कुल इस मंडी से करोड़ों रुपए नंगा करके चले गए, वेरीफाई तो होना। किसान छोड़ता नहीं, जेल के हवाएं खाना पड़ता है और किसान को देना भी पड़ता है। एक और आ गया, तो मैं तो वही तो भेजा मैं भी वही बोल रहा हूँ ना, वो क्यों काट रहे? मैंने बोला आगे जो मंडियाँ कई सालों से चली है उसे क्यों करें, बात तो वो भी है। और इस मंडी में अलग से रूल लगा है, जब माल नीचे से चलता है तो नीचे वाले माल जब वो आरती को सख्त स्टेशन दो कि ये क्रेट में भी लो। जब मंडियां खुल के आधी सेब चला जाता है, किन्नौर में लागू करता है एपीएमसी के क्रेट में ले लो। भाजी क्रेट कहाँ से लाएगा? हम किसान कहाँ से? पहले से लागू वहां से जब सिस्टम चलेगा, ये तो छोटी सी मंडी वैसे ही चलेगा। किन्नौर से सिस्टम चला के क्या ये इंटरनेशनल मार्केट में ये नहीं चलता है। जी जी, बात तो सही है। ये हर चीज का जवाब दे रहा हूँ आपको, हर चीज का सोल्यूशन बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, दिल्ली जिनका सेब बिका कोई है यहाँ पर यार? किसी का बिका कोई नहीं? दिल्ली चंडीगढ़ से ज़्यादा रेट मिल रहा है। अगर कोई लोडर भागता है तो एपीएमसी के पास कोई भी और सिक्योरिटी नहीं है कि आड़तियों के लिए, ग्रोवरों के लिए SIT बना हुआ है। ग्रोवर जाके वहाँ कंप्लेंट करता है और ग्रोवर को पूरा पैसा मिलता है। और उस आड़ती के लिए सेफ्टी पैसा पहले जेल चला जाएगा। ग्रोवर के पैसे डूब जाए तो और जो कंपनी है इनसे निकलवा लेती है। यदि लोडर भाग जाए, कोई लोडर भाग जाए तो लोडर भागने के बाद वो पैसे कौन निकलवा के देगा? ये प्रोसीजर है। ये ग्रोवर का तो हमने कहीं से भी, चाहे जैसे ये रो रहे हैं अभी, ये भी रो रहे हैं, लोडर चला गया, लोडर सारे हैं पिछले साल का 5 के आसपास, तब भी हम कर रहे हैं। हम किसी ग्रोवर का पेन बात में हम पहले किसान हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है प्रवीण उप सरदार। अच्छा, सांगला से, कुप्पा से। अच्छा, आप ठीक, मंडी के प्रधान। इससे पहले 20 साल चंडीगढ़ रहा मंडी। जी जी जी, मैं 3 साल से यहाँ पे। तो लाइबिलिटी कोई कुछ नहीं है आप लोगों का ना? कुछ नहीं है। अगर लाइबिलिटी होता तो जमीन कोई भी जमींदार वैसे पिछले साल भी जो है ना ग्रोवर नहीं मरे। कुछ बंदों की लाइबिलिटी है, उनको कोई लाइसेंस, मैंने शिमला से लाइसेंस कैंसिल किया। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ये 7 लेयर की दिक्कत आ रही है ना लोगों की। 7 लेयर जो है, 7 लेयर आपका जो रेट 2000 जाता है तो उनका 1000 दिखा जाएगा। जहाँ आपका 2500 जाएगा 1250, 2000 जाएगा 1000 रुपये मिलेगा। ये यहाँ का नहीं है, सब मंडियों का ही है, सेम रूल है। ऑल ओवर हिमाचल का रूल है। हिमाचल छोड़ो, बाहर भी जाओ तब भी तक यहाँ ऑल इंडिया का ही रूल। और विशेषकर जो है ना 310 जो है ना अदर मंडी में गढ़ में नहीं जाता है, जबकि टापरी एपीएमसी मंडी में हम गढ़ बेच रहे हैं। अरे यहाँ तो गढ़ पे दिल्ली में जाता था। पेमेंट का जो शेड्यूल है कितने दिनों में? पेमेंट हमारा सेम डे है। सेम डे। थोड़ा लंच हो गया है। चलो बढ़िया है, बाकी हम एपीएम से भी करेंगे। पहले रूल था, अभी 40% लेस होता था, अभी गढ़ में बेचे जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ सब्जी मंडी में
इतना दिन प्रतिदिन जो पेटियां आ रही है और यहाँ पर जो बैठे हैं इनकी भी जो दिक्कतें हैं, इनका भी बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि ये माल उठाते हैं और जितने भी ग्रोवर आते हैं उनके लिए तो ये समय अनुसार पैसे दे पा रहे हैं, लेकिन यहाँ 7 लेयर और जो है बी ग्रेड पर दिक्कत आ रही है। ये कहते हैं कि जितनी भी सब्जी मंडी है पूरे हिमाचल के अंदर में तो उनके यही रेट है। तो चलिए APMC भी हम बात करेंगे, उनके अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, पुनः हम टापरी मंडी से हम जुड़े हैं और यहाँ पर हम जुड़े APMC के ऑफिस से। हमारे जो इंचार्ज है यहाँ पर सिकंदर नेगी जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे सब्जी मंडी टापरी में कि क्या क्या गतिविधियाँ, क्या क्या देख रेख कर रहे हैं। स्वागत सर आपका किन्नौर अब तक पेज में। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज आपके समक्ष रूबरू होने का मौका मिला। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो बागवान है हमारे किन्नौर के अंदर में पूरे साल का फसल तैयार करता है और पूरे साल का फसल तैयार करने के बाद मार्केट में आता है और मार्केट में अगर अच्छे रेट मिले तो खुशी जाहिर करता है और अगर अच्छे रेट नहीं मिले तो दुख होता है। तो लेकिन ऐसे में आपकी जो निगरानी रहती है APMC की, किन किन बातों को लेकर निगरानी रहती है ताकि बागवानों को भी सही रहे और जो यहाँ पर जो आड़ती आए होते हैं उनको भी जो है मुनाफा हो, तो क्या क्या निगरानियाँ आपकी रहती है? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये APMC का सवाल है, APMC जो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एक APMC है जो दिल्ली पे, जो हमारा हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहाँ से सारा रेगुलेट होता है। जहाँ तक हमारे को डायरेक्शन होता है, जहाँ तक कि अपने किसानों का सवाल है, किसान जब अपने उत्पाद को लेके मंडी में आते हैं तो कुछ आशाओं के साथ आते हैं ताकि उनका उत्पाद जो है अच्छे रेट पे जाए। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि किसानों के साथ किसी भी तरह का ठगी ना हो और किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि किसानों को उचित से उचित दाम मिल सके। जी, अभी वर्तमान में किलो के हिसाब से खरीदने को कहा था, लेकिन यहाँ पर आड़ती से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम क्रेट कहाँ से लाएंगे और इतने सारे क्रेट ग्रोवर कहाँ से लाएगा। तो ऐसे में ये आपका जो किलो का जो गतिविधियाँ तो फेल हो गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इस वर्ड को लेके हम आगे चलते हैं। जैसे इस बार हमने डिसाइड किया कि हमारे मार्केटिंग बोर्ड के MD साहब और हमारे चेयरमैन साहब ने एक मीटिंग रखी थी। इसके तहत ये निश्चित लिया गया कि इस बार जो है हम कोशिश करेंगे, पायलट बेस पे कोशिश करेंगे कि जो है किसानों का उत्पाद है वो किलो के हिसाब से, क्योंकि जो किन्नौर का उत्पाद है पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक किस्म का एक ब्रांड है जो किन्नौर एप्पल है, एक किस्म का ब्रांड है। इसलिए हम चाहते थे कि जो यहाँ का जो उत्पाद है वो किलो के हिसाब से जाए। परंतु जब हमने यहाँ पे 2 से 3 दिन काफ़ी कोशिश की, उसमें ऐसा हुआ जितने भी हमारे लोडर्स हैं वो किलो के हिसाब से जब हम रेट लगा रहे थे उसमें वो बोली उठा नहीं रहे सर। इससे किसानों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने काफ़ी इनके साथ कोशिश की और आगे भी करते रहेंगे। कुछ हमारे पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे लाइट के थोड़ा दिक्कत रह रहा था और वेइंग मशीन वगैरह प्रॉपर थी नहीं। अब आगे हम कुछ दिनों में प्रॉपर हम जो जितने भी हमारी समस्या है उसको सॉर्ट आउट करके आपको हम फिर से दोबारा इसको दोबारा से अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, जब तक नहीं आता है आपका जो भी इक्विपमेंट, तो यहाँ पर परेशानियाँ हैं। ये जो लेयर बढ़ता है, दिन प्रतिदिन लेयर बढ़ रहे हैं कंपनी की ओर से, इसमें APMC का दिशा निर्देश क्या है? 7 लेयर बढ़ाना, ये लेयर बढ़ाना, क्या ये आप लोगों की दिशा निर्देश है? जी नहीं सर, इसमें हमारी और कोई गाइडेंस नहीं रहता सर। इसमें किसान और जितने भी फर्म है उनके बीच में रहता है। फर्म बोलते हैं किसानों को जी आप 7 लेयर लाओ, 8 लेयर लाओ। इसमें हमने कभी ये नहीं बोला कि आपको इतने लेयर। गवर्नमेंट के हिसाब से तो पहले तो 4 लेयर में ही चलता था, उसके बाद 5 लेयर हो गए। अब तो धीरे धीरे, इसलिए पहले सरकार चाह रही थी कि यूनिवर्सल कार्टन लाए, पर अभी तक इस पे काम नहीं हुआ है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। हमारी ओर से कोई डायरेक्शन नहीं रहता सर।
नहीं, फिर भी आप जो है आप आड़तियों के ऊपर जो है शिकंजा नहीं कसते कि क्या इतना लेयर ले रहे हैं। मान लेते हैं 7 लेयर आपका जो है ए ग्रेड का है, जी, जी। और ए ग्रेड दूसरा जो पेटी है आपका बिकता है वो 2300 रुपये में, और 7 लेयर आपका सीधा 1200 रुपये में हाफ रेट में दे रही। तो इसका जो है इस पर आपने कभी गहराई से सोचा कि आखिर लेयर तो बड़ा है इसमें? जी, जी सर, इस विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। जहाँ तक किसानों को आज के डेट में लार्ज से लेके पिट्टू तक ए ग्रेड मिल रहे हैं। उसके बाद जो हमारा 7 लेयर रहता है, इसमें जो लोडर होते हैं इस पे ढंग से बोली भी नहीं लगाते, क्योंकि इसमें इतना डिमांड भी नहीं रहता है इसका। तो इसलिए शायद इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा इसका रेट कम रहता हो। लोडिंग अनलोडिंग का कोई दिशा निर्देश है आपका सर, क्या? लोडिंग अनलोडिंग का एचपी स्टेट मार्केटिंग बोर्ड और हमारे एपीएमसी ने ये डिसाइड किया है कि आपके 5 से 10 किलो से 20 किलो के बीच की जो पैकिंग है उसमें 5-7 रुपये से 9 रुपये तक का हमने जो पेटी के हिसाब से दर तय कर रखी है सर। जी सर। यहाँ पर आड़तियों की शिकायत है कि ग्रोवरों को हम पैसे टाइम टू टाइम देते हैं, लेकिन जब उनका पैसे डूब जाता, उनका तो एसआईटी गठित किया है उनका पैसे दिलाने के लिए अगर कुछ होता है तो, लेकिन आड़तियों के लिए जो है पैसा जो है डूबता है तो उनके लिए किसी प्रकार का वो नहीं है सर। जैसे मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, जैसे ही हम ये मंडी, जिस दिन से मंडी शुरू हुआ है, हर फर्म को हमने ये बोला है कि आप अपने लोडरों के फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड इस कार्यालय में जमा करें। जहाँ तक जितने भी यहाँ पे लोडर बाहर से आते हैं, फ्रॉड इन्हीं से ही होता है सर। तो हमने इनको पहले भी लिखित रूप में दे रखा है कि आप यहाँ पे जितने भी बाहर से लोडर आते हैं उनका पूरा पता एपीएमसी को दें, ताकि ऐसा आदमी ना हो कि जो अपने हिसाब से बोली लगा के चला जाए और माल खरीद के निकल जाए। इसलिए हमने इनको पहले भी लिखित रूप में बोला है और मौखिक तौर पे भी कहा है कि आप अपने लोडरों को पंजीकृत करें एपीएमसी के पास सर। टैक्सेस क्या क्या टैक्सेस आपने रखे हैं सर? जैसे जहाँ तक एपीएमसी का सवाल है, एपीएमसी ज़्यादा कुछ नहीं लेती है। एपीएमसी जितना भी वैल्यू है उसका 1% लेती है सर। उसमें हमारे चाहे मंडी का निर्माण करना हो, चाहे आपको स्टाफ के लिए वो हो, उसके लिए स्टाफ सैलरी हो, इसके लिए छोटा सा हम ज़्यादा वो नहीं लेते, हम छोटा सा 1% ही लेते, जो टोटल वैल्यू का 1% लेते सर। बाकी यहाँ पे जो टैक्सेस लगते हैं 6% कमीशन, वो तो होता ही है सर। जी, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, शुभ संध्या। किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। हरियाली और खुशहाली एपिसोड में बागवानी से संबंधित आजकल, क्योंकि हम अब जो पूरा साल का जो फसल है हम अब मंडियों में ले जा रहे हैं, तो मंडियों में किन किन परेशानियों को आपको झेलना पड़ रहा है इस पर आप प्रतिक्रिया करेंगे। और जब भी हमारे पेज से जुड़ते हैं, मैं सबसे पहले तो आग्रह करता हूं कि हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, और हमारे पेज को अग्रसर करने के लिए आप हमारे पेज को स्टार भी दे सकते हैं, इसमें स्टार ऑप्शन भी है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में जुड़े हैं हमारे आज के अतिथि आदरणीय सुखराम, जो किन्नौर किसान सभा के सदस्य है और जो हर वक्त किसानों के लिए आवाज निकालते रहते हैं और किसानों की आवाज बनकर जो है जमीन पर काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। यहाँ पर आपने देखा लोडरों की समस्या, यहाँ पर देखा आड़तियों की भी बहुत सारी समस्या रहती है, और एपीएमसी ने किलो के हिसाब से क्यों इस बार जो है क्या परेशानी रही टापरी में, उन्होंने अपना जिक्र किया। और 7 लेयर का जो ए ग्रेड है उस पर क्यों जो है पूरे हिमाचल में जो है दिया जाता है, सारी तो छोटी छोटी जानकारी ली है। फिर भी हम आज के अतिथि से हम बागवानी चर्चा करेंगे, कितना सच कितना झूठ जो है एपीएमसी और कितना मंडी के जो लोडर है आड़ती है जो है बागवानों के हित में काम करते हैं, हित से बाहर जाते हैं। मिलते हैं हमारे आज के अतिथि सुखराम जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे पेज में।
सर नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज एनसीएन चैनल का स्पेशली थैंक्स, जो आज मुझे इस चर्चा में आमंत्रित किया है। ये धन्यवाद जी। आप जमीनी स्तर पर किसानों के लिए, बागवानों के लिए आवाज उठाते आ रहे हैं। जी सर। तो आप जमीनी स्तर पर, आप जो है ग्राउंड लेवल पर, आप थोड़ी सी जानकारी देंगे कि क्या क्या समस्याएं किन्नौर के अंदर में आपको देखने को मिला है। अभी मैंने आपको मंडी की थोड़ी सी आपको वीडियो दिखाया, और उसके बाद एपीएमसी के अधिकारी का आपको जो है ना मैंने थोड़ी सी चर्चा दिखाई। लेकिन इससे हटकर जो बैक जाएंगे तो किसान किन किन चीजों से लुट रहा है, कि किन किन जो है कहाँ कहाँ किसानों के साथ जो है अनदेखी हो रही है, आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। देखिए, जो किन्नौर है, जो इसका जो हमारी जो मुख्य फसल है, आज जो है हमारी बागवानी सिर्फ सेब पे टिकी है। जो हमारी आर्थिकी है, आज सेब बागवान पर ही हम लोग निर्भर है। पहले तो ऐसा होता था, यहाँ पे हम जो है कुछ और जो फसल भी उगा सकते थे, जिससे जो है इनकम भी होती थी। आज तो ना फाफड़ा बीजा जाता, ना उगला बीजा जाता, ना गेहूं बीजा जाता, ना जौ बीजा जाता। हम जो है मात्र जो है, जो हमारी जो आर्थिकी है, से बागवान पर टिकी है। हम जो किसान जो दिन रात मेहनत कर रहा है, आप देखिए हर चीज महंगा हो चुका है आज की डेट में। किसानी इतनी महंगी हो चुकी है। सरकार ने पीछे दावे किए थे कि हम जो है किसानों की आय दुगनी करेंगे, और जो है हम जो सेब जो जितना भी ये जो मुख्य फसल है हमारी, इसके जो है अच्छे दाम दिलाएंगे। आप सिर्फ वो बातें रह जाती है, वो जो है हकीकत, जमीनी हकीकत जो है कुछ और होता है। किसान देखिए, अभी देखिए आपका जो है फर्टिलाइजर है, जो आपका खाद है, बिल्कुल दुगने दाम हो चुके हैं। आपका जो इंसेक्टिसाइड है, फंगीसाइड है, सब जो है उसके जो है रेट दाम बढ़ चुके हैं। अभी जो है जीएसटी कार्टन जो है, जो पैकिंग कार्टन जो जीएसटी उसमें जो है 18% बढ़ा हुआ है, और जो है ट्रे के दाम जो है बढ़ाए गए हैं। हर चीज महंगा हो चुका है आज की डेट में। और उसके बावजूद किन्नौर में ऊंचे ऊंचे पर्वत है, इतने इतने पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे, रास्ता जो है बहुत ही खतरनाक होता है। कई जगह ना रोड है, कई जगह ना स्पेन है। वहां पर जो है पेटियां जो है रोड तक पहुंचाना भी मुश्किल है। कई जगह पेटियां जो है बड़े मुश्किल से पहुंचाई जाती है, 150, 200, 300 रुपए तक, या 50 रुपए से लेकर 200, 300 रुपए तक जो है उसका जो है किराया देना पड़ता है। कई बार पेटियां आधे रास्ते में आधी पहुंच जाती है, आधी जो है बीच रास्ते में ही फूट जाती है। तो उसके बावजूद भी जब हम मंडियों में लाते हैं, जब आप देखिए हमको आंधी से, ओले से, तूफान से, हर चीज से, पशुओं से, पक्षियों से, सब चीज से जो है हमको बचाए रखने के बावजूद भी, जब हम जो है साल भर की जो फसल, जो हमारा जो मेहनत होता है, जब हम मंडियों में ले जाते हैं, औने पौने दाम मिल रहा है। आज हम खुद जो है ये हिमाचल प्रदेश की मंडियों की हालत देखिए। अभी जो है अदानी जी ने एक रेट खोला है, उससे पहले का आप देखेंगे तो हम कई बार हमने जो सोशल मीडिया के अखबारों के माध्यम से आता था कि भाई कई बार 3000 जा रही है, कई बार 4000 भी जा रही है, पेटियां 500 भी जा रही है। लेकिन जैसे ही अदानी ने अपना रेट खोल दिया, वैसे ही जो है सेब के दाम लुटक गए हैं। ओपन मार्केट बिल्कुल लुटक गई है। आप देखिए साल भर भी मेहनत, एक पेटी को जो है कम, उसको तैयार करने के लिए कम से कम जो है उसका लागत मूल्य देखिए कितना लगता है 2000 रुपया, 1500 रुपया तो उससे ऊपर ही लगता है। और जो आज जो मंडियों में क्या मिल रहा है, 700 रुपया, 900 रुपया, 1500 रुपया, और 500 रुपये तक पेटी बिक्री है। ऐसे में किसान करे तो करे क्या करे। आप देखिए लोडिंग अनलोडिंग के नाम से हर मंडियों में कहीं 20 रुपया, कहीं 30 रुपया, कहीं 40 रुपया, और कहीं जो है 50 रुपया तक लिया जा रहा है। ऐसे में भगवान को साथ लूट हो रहा है। और एपीएमसी इसका मुख्य दर्शक बने हैं। वो यहाँ पर जो है ना कोई पूछ हो रही है, कोई उनसे ना पूछताछ हो रही है। और यहाँ तक कि जैसे भगवानों का साल भर का जो मेहनत किया होता है, उसके बावजूद भी कईयों भगवान के पैसे जो है आज तक ग्रोवर्स के पैसे फंसे हुए हैं। अब बताइए उसकी वो क्या हालत होगी उनकी। 10-10 साल हो गए, कईयों के 4-4 साल हो गए, कईयों 5-5 साल हो गए। इसकी जिम्मेवारी कौन है? एपीएमसी आखिर ये इतना मुख्य दर्शक क्यों बना हुआ है? जी आपने बहुत बेहतरीन आपने यहाँ पर कहा किसानों की समस्या।
तो सर आप ये बताएंगे किसानों की आय तो दुगनी हुई नहीं, तो आय किसकी दुगनी हो रही है? आय इस टाइम दुगनी उसकी हो रही है जो जो बीच में जो है, जो क्या बोलते हैं, जिसने कभी सेब भी नहीं देखा, वो जो बिचौलिए जो बैठे हैं बीच में, उनकी आय दुगनी हो गई। आज अदानी अंबानी जिन्होंने कभी सेब नहीं उगाया, वो जो है आज जो है सेब के मालिक बन बैठे हैं। इनकी आय दुगनी नहीं 4 गुनी हो गई है। जी महोदय जी, हम कब तक जो है किसानों के हक के लिए, मजदूरों के हक के लिए जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे, आंदोलन लड़ते रहेंगे? हम वोट दे के चुनाव जिताकर जो है विधानसभा तो हम भेजते हैं, मंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते, लेकिन अब वो अपने भाषणों तक ही रहते। लेकिन ये लड़ाई हमारी कब तक रहेगी? कभी रुकेगी भी या फिर ये चलती ही रहनी है और हम सिर्फ वोट बैंक बने रहेंगे? जी, अभी तक तो ऐसा ही हुआ है कि जैसे हमारे नुमाइंदे, हमने जनता ने एक विश्वास के साथ उनको जो है जिता के जो है विधानसभा के अंदर या संसद के अंदर भेजे जाते हैं। तो आपको मैं यहाँ किन्नौर की बात कहना चाहता हूँ, बाहर की बात नहीं। हमारा जो है लगातार 3 साल, जो इस बार नहीं, पिछले से पिछले लगातार 2-3 साल ओलावृष्टि हुई किन्नौर के अंदर। कई जगह कई बागवानों के पूरे फसल जो है उनका जो है तबाह हो गया, नष्ट हो गया। और इस बात को हमने सोशल मीडिया और जो है प्रशासन तक गए। प्रशासन तक जाने के बावजूद हमने जो है उसका जो है मुआवजा मांगने की बात की। हालांकि जो है मौके पे जो है वो जो आकलन करने वाली टीम भी पहुंची, उन्होंने आकलन भी किया और जो है यहाँ तक की रिपोर्ट भी बनी कि 100% क्षतिपूर्ण है, क्षतिग्रस्त है। तो हम जो है वहां पर जब उनसे मुआवजा मांगने गए, हम खुद हैरान और परेशान हो गए कि वो बोलते हैं मतलब सेब के हिसाब से या उसका पेड़ के हिसाब से कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है। वो कहते हैं 500 रुपया बीघा मिलेगा, 500 रुपया बीघा। अब बताइए, आप सोचिए, इतने सालों से जो यहाँ पर, आप बताइए, जो नुमाइंदे रहे उन्होंने किया क्या, देखा क्या? आप बताइए। अभी तक कितने कईयों कानून संशोधन हो गए, तो ये कानून संशोधन क्यों नहीं किया गया? आज क्वेश्चन तो ये है, हम तो यही बोल रहे हैं कि भाई ये पार्टीबाजी की लड़ाई या किसी उसकी तो नहीं है, ये तो आम जो हो किसान है, बागवान है, ये तो सबकी लड़ाई है। ये तो सबके लिए, बागवानी किसानी तो हर कोई करता है, ये तो सबके हित में बात करनी चाहिए थी। ऐसा क्यों है? हम भी यही तो पूछा वहां पे। और जो प्रशासन ने कहा इसके लिए आप सरकार से बात करिए। हमने सरकार तक भी आवाज उठाई, लेकिन अभी तक वो ना 500 रुपए का मुआवजा मिला, ना कुछ मिला। अब आप बताइए, ऐसे में यहाँ का जो किसान है और बागवान है, हमने कहा जी एक काम करिए इसमें कि भाई इसमें जो है बागवान ने कुछ लोनिंग लिया होता है, केसीसी वगैरह लिया जाता है, अपने चाहे बच्चों की पढ़ाई करने या कुछ और काम के लिए लेते हैं। तो आप बताइए, जब 3-3, 4-4 साल जब उनका फसल नहीं आएगा है, ना कोई सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा, तो आप बताइए वो बागवान भरेंगे कैसे? ये तो उसका पेट पालना ही मुश्किल हो जाता है। ये हालत है जी। जी, दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हम कब तक वोट बैंक बने रहेंगे और कब तक जो है हम लोग आंदोलन करते रहेंगे? किसान कब तक मरता रहेगा? किसान कब तक आत्महत्या करता रहेगा? सबसे बड़ी बात है कि कृषि कानून में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ तो ओलावृष्टि की बात आ रही है। अगर आपका खेत बाढ़ में जाता है तब भी आपको बीघा के हिसाब से दिया जाता है, जैसे कहा 400-500 बीघा। ये बड़े खेत का विषय है। और पिछली बार हमने जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल का बात सुना था कि उनका अगर उस एरिया में नुकसान होता तो वो 20,000 रुपये प्रति बीघा कुछ हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। और ये सत्य भी है, क्योंकि वहाँ के किसानों ने कहा भी है कि उनको मुआवजा भी मिला है। लेकिन हिमाचल के अंदर में, मैं यहाँ किसी पार्टी प्रचार प्रसार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों आखिर किन्नौर के अंदर में या हिमाचल के अंदर में कृषि कानून में संशोधन नहीं हो रहा है? वो चाहे बाढ़ से हो या फिर आपका ओलावृष्टि से हो। किसानों की आय दुगनी की तो बात है, लेकिन किसानों का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई ही नहीं होती है। आय तो दुगनी कहाँ से होनी है? तो इसी पर हमारा आज का फोकस बना रहेगा। आप लोग
लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे। आखिर आप लोग भी किसान हैं, आप लोग भी अपनी बातों को रख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा साल भर में आपने दवाइयों के छिड़काव किए, कितने महंगे दवाई हो गई। अब सब्सिडी का जो नाम मात्र सब्सिडी तो अब है ही नहीं। और साल भर में आपने देखा, अभी आपने कार्टन खरीदे होंगे, कार्टन का रेट आपने देखे होंगे कि आपके जो पेटी का खर्चा ही 400-450 रुपये आपका आ रहा होगा। और ढुलाई गाड़ी में डालते तक मुझे लगता है कि एक पेटी का खर्चा जो है 500 के करीब आ रहा है, और 500 के करीब आ रहा है, और आपका पेटी जा रहा है 12, 13, 14, 1500 में। तो कहाँ तक उचित है? तो यहाँ पर सरकार को चाहिए या आईपीएमसी को दूर दराज के क्षेत्र का मूल्यांकन, जो खर्चा निकाल कर उसके बाद उनका मूल्य करना चाहिए। और ये ऐसा होगा नहीं, और जब तक लड़ाई लड़ेंगे नहीं तब तक होने वाला नहीं है। और ये मुझे लगता भी नहीं है कि कोई कांग्रेस या बीजेपी सरकार करते रहेंगे। हम सिर्फ आलाप लगते रहेंगे और हम सिर्फ मीडिया के द्वारा बोलते रहेंगे, इस प्रकार के एपिसोड बनते रहेंगे, कि कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला इसलिए नहीं कि क्योंकि किसान जो है समय नहीं निकालता है लड़ाई। इसकी लड़ाई जो है आपको एक ही बार लड़ने से नहीं होगी, हर बार पूरे 12 महीने आपको लड़ते रहना पड़ेगा, तब पर आपको सुनाई होगी। हम क्या करते हैं, किन्नौर के अंदर में नेता आते, गुणगान करने रखते, हम सवालों को पूछते नहीं है उनसे जवाब लेते नहीं है। आपके गांव में कोई नेता आ रहा है, आप उसके बारे में उनसे किसानों से किसानी संबंधी चर्चा कर नहीं रहे, आप अपनी समस्याओं को लेकर जा रहे हैं, आप रोड की समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, आप सड़कों की समस्या लेकर अन्य कोई समस्या लेकर आ रहे हैं। लेकिन हमें एक एक इंसान को जागना होगा, हर व्यक्ति को जागना होगा। और कोई भी हो, चाहे कृषि मंत्री आ रहा हो, चाहे आपका एमएलए आ रहा हो, चाहे विधायक आ रहा हो, क्योंकि हम चाहे विधायक आ रहा हो या फिर कोई अन्य आ रहा, तो हमें क्योंकि प्रतिनिधि हमने चुनकर भेजा, तो सवाल उनसे करना चाहिए ताकि वो आवाज उठाए। तो चलिए, हमारे साथ सुखराम जी जुड़े हैं और भी जानेंगे। सुखराम सर, उचित मूल्य की बात कही है आपने। उचित मूल्य तो मिलना नहीं है, उचित मूल्य मिलेगा भी नहीं। हाँ, दिखती बात है, कभी कभार जो है मंडियों को आकर्षित करने के लिए और मंडियों में जो भीड़ लाने के लिए एक आध बागवानों की लॉटरी लग जाती है, ताकि अब लगता है कि जैसे टापरी में अभी कुछ दिन पहले 100 रुपए किलो के हिसाब से लगा कि 100 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहाँ भीड़ लग गई कि हाँ, आप 100 रुपए किलो बिक रहा है। लेकिन अब वहाँ 100 रुपए किलो नहीं बिक रहा है। अब टापरी में आपका लग रहा है कि जैसे 2200-2300 रुपए की पेटी बिक रहा है, तो आपका इधर आपका निचले बैग से भी सब ऊपर जा रहे हैं। तो कुछ जो मंडियों में इस प्रकार का जो बनाया जा रहा है कि कुछ लॉटरी देकर और लूटा भी जा रहा है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी सर, हम जो किसान जो मांग रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, जब सरकार से यही हमारी जो अभी मांग है कि एक देश एक विधान एक कानून हो सकता है, जिस तरह से कश्मीर के तर्ज पर हम जो है हिमाचल में भी जो मंडी मध्यस्थता कानून के अंदर जो ए ग्रेड है उसमें 60 रुपया, और जो बी ग्रेड है 44 रुपया, और जो सी ग्रेड है उसका जो है 24 रुपया, इस तरह से मांग कर रहे हैं। यहाँ तो आपने देखा होगा कि एक जो पेटियों के जो दाम है, कई जगह आजकल तो थोड़ा सा मंडी जो है 20-2100 में है, बीच में देखा होना भागवान तो कहीं के भी है, मेहनत तो सबकी बराबर है, 1400 रुपए में जा रही है, 1500 रुपए में भी जा रही है। वो तो आपकी मात्र ए ग्रेड पेटी जा रही है, और जो बी ग्रेड है वो बता रहे आधा। तो सर, इसमें तो किसानों को जो है कईयों पेटियों के तो इतने खर्चे आ रहे हैं, उनको तो जेब से लगाना पड़ रहा है। तो ये कहाँ लाभदायक हो गई कृषि? ये किस तरह से आय दुगनी होगी? इससे तो किसानों की जो परेशानी है और बढ़ेगी साहब। हम ये बोल रहे हैं जितना किसानों का लागत जो मूल्य लग रहा है उससे जो है उतना तो मिले कम से कम। ये तो जो उल्टा मतलब बागवान पैदा करने के बावजूद भी उसको सही और वाजिब दाम नहीं मिल रहे, उचित दाम नहीं मिल रहा है। कभी आपकी मंडी जाती है, मंडी ठीक है आपका ए ग्रेड के लिए जा रहा है, वो जा रहा है 1700, 1800, 1600, मान लो 2100 भी जा रहा है। लेकिन बी ग्रेड का जो आपका सेब है, जो आपका पिछले बार मंडियों में भी हमने देखा, यहाँ टापरी के अंदर ही 400-400 रुपए में पेटियां जा रही है। अब बताइए, एक पेटी 400 रुपए में जब बिक रही है तो कहाँ आपका जो है एवरेज आएगा? वो तो घुमा फिरा के बात तो वही हो गई। इसीलिए जब एक जो उद्योगपति जब कारखाना से अपना जो उत्पाद निकालता है, वो उसमें एमआरपी लगा होता है
कि भाई एक माचिस में निकलती है तो उसमें 2 रुपया मूल्य लगा है तो 2 रुपया में जाएगी कम से कम। लेकिन जो है जब किसान जब अपना उत्पाद पैदा करता है वो अपना रेट तय नहीं कर सकता है। हमारी लड़ाई तो यही है, कम से कम जो है उसका जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है मिलना चाहिए। आज अभी सर ये मंडी जैसे अभी जो थोड़ा स्ट्राइक हो रही है, अभी बागवान थोड़ा संगठित हुए हैं, इसके जो चलते जो है थोड़ा मंडी में थोड़ा सा उछाल दिखने को मिल रहा है। जिस दिन मतलब ऐसा लगेगा कि भाई ये ऐसे ठंडे जैसे हो गए, फिर देख लेना एकदम से बोलेंगे कि भाई मंडी में सेब मतलब ज्यादा हो गए, ऐसा हो गए, कुछ बहाना करके जो है फिर जो है रेट के दाम जो है फिर वही गिर जाएंगे। इसीलिए हम बागवान भाइयों से, किसान भाइयों से, जो हमारे नौजवान साथी है, उनसे जो अनुरोध कर रहे हैं, आज जो है हम एक मंच पे आए हैं। आज जो है हमें जो है किसानी जो है अपनी बागवानी को बचाने का मौका मिला है। ज्यादा से ज्यादा हम संगठित होकर कि भाई इनके खिलाफ जो है खड़े हो जाए, ताकि जो है हम जो आज जो संकट है जो कृषि में है, वो जो आज इतना है तो आने वाले कल में जो ये संकट है और ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर आज हम संगठित होकर लड़ेंगे तो हम जो है जरूर अवश्य इसमें जो है हमको जो है सफलता मिलेगी। जी महोदय जी, हमारे को संगठित होने को तो पता नहीं, लेकिन जम्मू का जो सेब है वो बिल्कुल समर्थन मूल्य में उनका बहुत बेहतरीन रेट जाता है। तो क्या सरकार जम्मू से डरती है? क्योंकि आपको तो पता है अब जम्मू का जो है एरिया ही ऐसा है। तो कारण क्या है कि जम्मू वालों का किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, वहां पर आपका बेहतरीन रेट मिल रहा है। लेकिन आपके यहाँ हिमाचल में जो है किसी का डर नहीं है यहाँ, क्योंकि शांति प्रिय लोग हैं, किसी प्रकार का हाथापाई नहीं करते हैं, यहाँ किसी प्रकार का दबाव नहीं डालते हैं, और यहाँ पर आपको तो पता है चुपचाप रह के सहने की आदत है। तो क्या यही कमजोरी हमारी रही है? जी सर, ये लग रहा है। हम भी तो यहाँ पर जो है बॉर्डर के साथ रहने वाले लोग हैं, हमारी भी कठिनाई उतनी है, इतनी बहुत सारी कठिनाई है, डिफिकल्टी है, बहुत कठिन जो परिश्रम से जो है किसान जो है अपना बागवान जो है अपना पैदावार उत्पन्न करता है, फिर भी जो है उचित मूल्य नहीं देते हैं। तो हम तो बार बार यही मामला उठा रहे हैं कि भाई हमको जो है सही और उचित वाजिब दाम तो मिलने चाहिए। अभी जो है हिमाचल के अंदर मंडी में कुल्लू के अंदर जो है किलो के हिसाब से बिकता है, किलो के हिसाब से बिकता है, तो कम से कम उसका जो है बागवान को भी लगता है नहीं मुझे जो है कुछ मेरा माल बिका है। अदरवाइज ये पेटियों में तो कई बार तो बागवान ऐसा है, मान लो 24 किलो की पेटी होती है, वो 4 किलो तो ऐसे ही काट देते हैं उसमें और 20 किलो की ही बना देते हैं। यहाँ तक कि बागवान जो है आज जो है किसान जो है बागवान इतना ये हो चुका है, जो बात करते हैं सरकार यूनिवर्सल कार्टन की, एक्चुअल में होना चाहिए उसका जो है यूनिवर्सल कार्टन ही मिलना चाहिए था हमको। आज जो है लुभावने के लिए अलग अलग तरह से जो है ग्रोवर भी लुभावने के लिए जो है कोई 22 किलो की पैकिंग कर रहा है, कोई 25 किलो की, कोई 27 किलो तक पैकिंग कर रहा है। ये भी बहुत गलत बात है, क्योंकि जो सेब का जो है एक ही साइज होना चाहिए और जो है जिस तरह से भरना है वो ऐसा बना देते हैं जैसे बॉक्से की तरह। ये भी बहुत ही गलत है। वो एपीएमसी देख रहा क्या है, वो देखते क्या है, वही तो हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। वो बात तो बड़ा यूनिवर्सिटी एपीएमसी कहता है कि हमारे पास तो 4 लेयर है, 4 लेयर से गवर्नमेंट का जो है 4 लेयर है, और ये तो जो आड़ती और बागवानों के अंदर का वो है मसला, इस पर हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर, उसके लिए तो एपीएमसी के पास 2005 का कानून है सर। वो जो है उनकी निरीक्षण में, उनकी देखरेख के अंदर देखना है, वो जो तय होना है। हालांकि जो है सेम डे सेम पेमेंट भी उनका ही कानून है, 2005 का ही कानून है। अब और जो है एक दिन में कितना वो माल जो है जो उसकी कैपेसिटी के अनुसार बिकना है, यहाँ तो पता नहीं चल रहा है कितना क्या बिक रहा है। तभी तो बागवान ठग रहे हैं, कईयों की पेमेंटें नहीं हो रही है। यहाँ पर आरटीओ के लाइसेंस तो पूछे जाते हैं और जो है लोडर का तो पता ही नहीं, वो बस पजामे में आते हैं, चप्पल पहन के आते हैं, उनको थोड़ी उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये लोड रहे। लाखों हजारों की पेमेंट जो है, करोड़ों की पेमेंट खा के जो है डकार के चले जाते हैं, उनके पास कोई लाइसेंस ही नहीं है। उसी तरह जैसे शोगी बैरियर के अंदर देखा होना साहब आपने, जैसे हमारी जो यहाँ से पेटियां जाती है, जब शोगी बैरियर क्रॉस करती है तो वहां पर बागवानों से जो है 40 रुपए जो है पर पेटी के हिसाब से वसूलते हैं। हम बोलते हैं ये किस बात का है? ये तो उनके लिए, हम तो किसान है, हमारे पास तो उद्यान कार्ड भी बना होता है। ये तो उनके लिए जो ऐसे लोडर आते हैं, उनको जो खरीदार जो जाता है उनको भरना है वो जो
जो टैक्स देना है उनको उनका देना है, वो तो बागवानों से ही लेते हैं। हम तो ऐसे में कैसे पहचानेंगे जब उनका लाइसेंस ही नहीं होगा, कौन बागवान है कौन लोडर है वो पता ही नहीं चलता है। तो फिर एपीएमसी क्या देख रही है उसमें? जी बिल्कुल सत्य है। जिस प्रकार से लूट है, एपीएमसी क्या देख रही है। और यहाँ पर आपको पता है कि पूरे हिमाचल में एक ही जो है ढली किन्नौर उसका ढली में है, तो लेकिन और पूरी हिमाचल भी देखना है। और यहाँ पर जो है ग्रोवर और जो है हमारे जो एपीएमसी अधिकारी जो है ग्रोवर के उसमें जो है लूटता जा रहा है। तो इस पर बहुत सारे संगीन चीजों को दिखने को मिल रहा। तो अभी आपके सामने एक चीज और है, ए ग्रेड यहाँ पर ए ग्रेड जो बिकता है आपको अच्छा रेट मिल रहा है, और 7 लेयर भी ए ग्रेड में जाता है, लेकिन उसका रेट बिल्कुल ही हाफ कर दिया जाता है। तो ये ऐसा क्यों? आवाज नहीं आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा जो मैन जो ए ग्रेड की जो सेब है ए ग्रेड, आपको आवाज आ रही है? जी सर, अभी कम आ रही है। अच्छा, आपको मैं बता रहा हूँ कि जो 7 लेयर का एक रेट होता है उसको हाफ रेट क्यों किया जा रहा है? आखिर कारण क्या है? क्योंकि वहाँ आरती तो कहता है कि जो है पूरे हिमाचल में इसी प्रकार का रेट है। आप जेएसओ तक जाइए, वो भी इसी प्रकार का रेट लेता है, जेएसओ भी। सर वही तो हमारी डिमांड है ना, वो जैसे अलग अलग मंडियों में अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं पेटी तो जब पैकिंग हो रहा है, जब वो बी ग्रेड है तो वो भी बी ग्रेड में तो कम से कम बी ग्रेड के उसमें तो बिकना चाहिए। वो भी तो सेब है, उसमें 7 लेयर का तो ये मसला ही नहीं होना चाहिए। हमारी तो डिमांड यही है कि भाई जब आपका ए ग्रेड का सेब 2000 रुपये में जा रहा है, वो तो सब मंडियों में, बल्कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बी ग्रेड में भी कई क्वालिटी फुल सेब होते हैं, उसमें गुणवत्ता होती है, वो जो है कम से कम 1500 क्यों नहीं जाएगा? वो ऐसा कैसा फिक्स करके रखा है कि वो मतलब डबल 50% जो ऐसा करके रखा है इन्होंने, ये भी बड़ी गलत है ना साहब। यही तो हमारी जो इनसे मांग है। सबसे बड़ी बात बल्कि है जो है हर एक पेटी का जो है, सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इस बार केजी के हिसाब से लेने का जो है किया था, और टापरी में एक ट्रायल भी हुआ और अच्छा रेट भी चला। लेकिन एपीएमसी कहती है कि हमारे पास जो है जो तोलने का जो है इक्विपमेंट नहीं है, और थोड़ी बिजली की दिक्कत थी। अगर उनके पास इक्विपमेंट और समय से आता और आएगा तो हम जो है किलो के हिसाब से दोबारा लेने की कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा है। ऐसे में पेटी का खर्चा बच जाता है। जी सर, अभी जैसे आपने वो क्या बोलते हैं अखबारों के माध्यम से भी देखा हो ना, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा हो ना, जब हमारी मीटिंग हुई थी शिमला के अंदर संयुक्त किसान मंच की, वहां पे जो है खुद जो है चीफ सेक्रेटरी साहब ने वहां पे कहा था कि हम जो है इस बार टापरी के अंदर किलो के हिसाब से जो है सेब खरीदेंगे, और जो है वहां पर जो प्रक्रिया होगी 16 तक हम जो है पूरी प्रक्रिया जो है वहां पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा तो ऐसी कोई इन्होंने प्रावधान ही नहीं किए है, ये खाली जो है बोलने तक ही सीमित है। जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो तो दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर उन्होंने तो 10-11 अगस्त की बात कही थी, आज तो यहाँ पर 23 अगस्त हो गई। तो इतना सुस्त क्यों है ना साहब? वो तो अभी तक बोलने तक ही सीमित है। जब लगेगा कि हमको, जब वो खरीदेंगे तब लगेगा। हाँ जी, वहाँ के आड़तियों ने का कहना है कि अगर किलो के हिसाब से खरीदना ही है तो किन्नौर की मंडी से क्यों, सभी मंडियों से शुरुआत करना चाहिए, किन्नौर से ही क्यों? नहीं सर, इस बात के लिए ये सर किलो के हिसाब से जो है किन्नौर में नहीं हो रहा है, लेकिन जो है किन्नौर के हिसाब से मंडी में भी बिकता है, आपका कुल्लू के अंदर भी बिकता है। लेकिन इस बार जो है किन्नौर का सेब जो है हमने जो स्पेशल मांग रखी थी कि किन्नौर का जो बागवान को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है वहां पे। पिछले बार देखा हो ना आपने, जो बी ग्रेड है वही सी ग्रेड है, वो कितना 400-400 रुपए पेटी जा रही है। इसमें जो है किसान को बागवानों को जो है उल्टा जेब से लगना पड़ रहा है। अगर जो किलो के हिसाब से जो बिकेगा आपका जो है काफी, उसमें जो है किसानों को जो है वाजिब दाम मिलने की उम्मीद है। एक और एक समस्या आ रही है, एक और एक समस्या कहते हैं कि आरती कहते हैं कि लोडर के लूटने पर तो जब लोडर लूट के चले जाता है तो उसकी खामियाजा उनको भरना पड़ता है,
लेकिन लोडर तो जब लोडर से लुटते तो उनके ऊपर किसी प्रकार का एसआईटी गठित नहीं है। जब ग्रोवर के लिए एसआईटी गठित कर दिया है, ग्रोवर को अगर पैसे नहीं मिलता है तो उनको जो है एसआईटी है, लेकिन आरती का पैसे लुटता है तो उनके लिए कोई एसआईटी नहीं है। जी सर, हम तो यही मांग कर रहे हैं कि जो मंडी के अंदर आएगा, चाहे आरती है चाहे लोडर है, वो लाइसेंस शुदा हो, ताकि जो है, वैसे तो एपीएमसी को ही खरीदना चाहिए सेब। अभी हमारी जो मांग है कि भाई कईयों तरह के लोग आते हैं, हमने खुद देखा हुआ है, टापरी मंडी के अंदर ही देखा हुआ है, कईयों लोग आगे और लोडर का नाम लेके आगे, उधारी में सेब का जो कारोबार चलता है ये उधारी में चलता है। लोग आरती लोग जो है सेब देते गए और जो है लास्ट में जो है वो रफू चक्कर हो गए। अब आप बताइए कैसे पकड़े, वो एड्रेस तक गलत बता देते हैं। तो एपीएमसी का काम है साहब, किसको लाइसेंस देना है, किस तरह से सेब खरीदना है, पूरी व्यवस्था जो है एपीएमसी को करना है। बहुत अभी आपने बिल्कुल जायज का। एपीएमसी कहते हैं कि हमारे पास जो लोडर आते हैं उनके जो है आधार कार्ड और उनके पैन कार्ड, उनके जो है डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा भी है उन्होंने, तो इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया किया। लेकिन वर्तमान में तो बागवान लुटते ही जा रहा है, तो इस पर अब जो है किसी प्रकार का जो है हम रैली नहीं कर सकते, क्योंकि सब बागवान बिजी है, किसी प्रकार का हड़ताल नहीं कर सकते। आपको तो पता है ऐसे टाइम पर ही तो अब उनको लूटने का धंधा हो चुका है, क्योंकि मेरा भी सेब निकलने वाला है, यहाँ पर ग्रेडर नहीं है, पैकिंग नहीं है, गाड़ी वाला नहीं है, सारे बागवान बिजी है और किसी प्रकार हल्ला होल्ला होने वाला नहीं है। तो ऐसे में लूट अब जो है जारी होने वाली है, क्या ये जायज है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। किसानों ने अभी जो है 2-3 डेढ़ महीने से जो है अभी हमारी जो है किसान संघर्ष पे है। हालांकि आज भी मीटिंग हुई है, आज भी जो है मीटिंग जो है बेनतीजा निकली है। अभी 25 तारीख का जो है हमारा अदानी को जितने भी स्टोर है वहाँ पे घेराव होगा उनके से जो है, क्योंकि ये जो मनमर्जी का रेट है, जो पिछले बार था 85 रुपया है, इस बार जो रेट है 76 रुपया। आप देखिए सीधा सीधा जो है कितना 12% जो है इस बार रेट पे जो रेट है वो गिर गए है। और जो है इसी बार हम पूछना चाहते हैं कि इस बार ही जो है सब चीज में जो है महंगाई हो गई है। महंगाई के हिसाब से कम 30% जो दाम है और बढ़ना चाहिए था, बल्कि जो है रेट जो है बढ़ाने की बजाय जो है रेट जो है घटा दिए गए हैं 12%। तो ऐसे में तो आप देखिए हमारा 2 दिन का सीजन जाएगा। हम सब बागवान भाइयों से सभी अपील है, एक बार जो है संगठित हो जाइए। हाँ, संगठित होने के बावजूद जो है ये हमारा सेब है, ये हमारा जो राइट्स है उसको हम जो है उनको, चाहे सरकार है चाहे वो जो बड़े बड़े जो उद्योगपति है, उनको हम दिखाएंगे कि भाई हमको अगर वाजिब दाम में देना है दो, नहीं देना है तो फिर हमको संगठित होना पड़ेगा। सुखराम सर, आप शहरों में जाते हैं तो वहाँ रिलायंस के सेब होते हैं, आपका नाम नहीं होता किन्नौर का सेब, आपका नाम नहीं होता शिमला का सेब, वहाँ रिलायंस का ठप्पा लगा होता है और वो 200 रुपए किलो होता है। जी सर, बिल्कुल होता है। जो आप बी ग्रेड वाली जो बात कर रहे हैं, अगर जो है ये जो हमसे बी ग्रेड 20 रुपया किलो के हिसाब से भी लेते हैं, जब ये ऑफ सीजन में कोल्ड स्टोर में रखते हैं, कोल्ड स्टोर रखने के बाद ऑफ सीजन में जब सेब मार्केट में लाते हैं तो वही सेब जो है 150 रुपया किलो, 197 रुपये किलो, मतलब 250 रुपये किलो तक भी जो है बेचते हैं। मतलब हमारे से 20 रुपए में वो कितना दाम कमा रहे, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी लूट है ये बीज का। और ये सर बिल्कुल जायज बात है। आपको बताना चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड में, और हम मुझे अभी कुछ दिन पहले हमारे राजीव जोगटा जी उन्होंने कहा था, जिन्होंने पूरी जो है 14-15 साल दिल्ली के जो मार्केट में लगाया है, उन्होंने सेब का, आलू का जो है वो उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे जो है जो बेहतरीन सेब है वो है किन्नौर का, और किन्नौर का ही सेब, और किन्नौर का ही सेब जो है सबसे कम रेट में जाता है। और ये हमारी कमी है और हमारे जो यहाँ के राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति की कमी है। तो अभी आप वर्तमान की जो आप लोगों की लड़ाई है किसान सभा की, उसमें किन किन मुद्दों को लेकर आप लोगों की लड़ाई रहेगी?
जी, हमारी जो अभी जो पहला डिमांड है हमारा, जो कॉटन पे जो इन्होंने जीएसटी 18% किया है, हम कह रहे हैं उसको वापस लिया जाए, और जो ट्रे के दाम बढ़े हैं उसको वापस लिया जाए, और जो कश्मीर के तर्ज पर जो हमारी दूसरी डिमांड है, कश्मीर के तर्ज पर जो मंडी मध्यस्थता योजना है वो जो है हिमाचल में भी पूर्ण रूप से लागू किया जाए, और जो सेब पे आयात शुल्क है वो जो है 100% किया जाए, और जो है एमएसपी पूरे सब फसलों का और जो इसमें जो फल सबके लिए जो है एमएसपी लागू किया जाए, फलों में और फसलों में भी। और जो बकाया राशि है जो भुगतान किया है, जो पीछे जो एचपीएमसी और हिमफेड वालों ने जो बकाया राशि जो ग्रोवर्स की बची है उसको जो है तुरंत भुगतान किया जाए। इस तरह के हमारे मुद्दे हैं जो 20 सूत्रीय मांग है, जिसमें कि हमारा जो मेन यही रहे, ज्यादा से ज्यादा यही रहेगा कि भाई जो है कश्मीर के तर्ज पर जो है हिमाचल में भी जो मंडी मध्यस्थता कानून के योजना के तहत जो है जो ए ग्रेड है वो 60 रुपया, और जो बी ग्रेड है 44 रुपया, और सी ग्रेड का 24 रुपया दिया जाए। चमन जी पूछ रहे हैं, और ये आपसे भी पूछ रहा हूँ, और मैं किन्नौर के हिमाचल के राजनीतिक दलों से भी ये पूछना चाहूंगा। चमन जी की सवाल ही है, पूरे किसानों की सवाल है। ये कहते हैं कि साल 2022 खत्म होने को है, हमारी सरकार द्वारा बागवानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य पूरा होता दिखता है क्या? क्योंकि अब साल खत्म होने वाला है, क्या बागवानों की जो है आय दुगनी होने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा? जी सर, आप लक्ष्य तो छोड़िए, यहाँ पर जो है बागवान जो है मतलब सांस नहीं निकाल पा रहा है, क्या बताए, सांस नहीं निकाल पा रहा है। यहाँ पर हर चीज महंगाई हो गई है, यहाँ पर सेब के दाम औने पौने दामों में सेब के दाम मिल रहे हैं, ऐसे में कहाँ दुगनी होगी सर? ये तो खाली जो है बस जुमला ही है, इसको तो जुमला ही कह सकते हैं। यहाँ पर सेब के उचित दाम ही मिल जाए वही बहुत है, जो लागत तो मिल जाए उसका। सुखराम सर, हम तो लड़ाई का आप जो है लड़ाई करते रहेंगे, मतलब पूरे किसान लड़ाई करता रह रहा है। कांग्रेस भी पूरा ये साल जो है जो 5 साल जो है इन्हीं में रहा, रैलियों में, लड़ाइयों में, हर चीजों में, फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अगला 5 साल भी आएगा, ये तो यूं ही बीत जाएगा, और हम लोग बस जो है रैलियां करते रहेंगे और जो है अपनी मांगों को वो करते रहेंगे। सुनने वाला तो कोई भी नहीं है। कोई ऐसा विकल्प हो सुनने के लिए, तो कोई ऐसा विकल्प है ताकि इनके जो है कान खड़े हो जाए? जी सर, जिस तरह से अभी जो आपने देखे उन्हें कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी, देश के अंदर 3 कृषि कानून आए, बड़े बड़े फायदे गिना रहे थे, बागवानों को किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जो है कानून वापस होंगे। लेकिन क्या हुआ, पूरा देश का किसान जो है, अलग अलग संगठन के लोग जो है एकजुट हो गए हैं। 1 साल से ऊपर जो है 370 जो दिन जो है ये जो आंदोलन चला, हुआ क्या, वो जो है 700 से ज्यादा लोगों ने शहीदी भी दी, लेकिन वो जो है इस सरकार को जो है कानून वापस लेने पड़े, नहीं तो जो है बड़े बड़े फायदे गिना रहे थे। और जो है सभी बागवान भाइयों से हमारा निवेदन है कि ये जो यहाँ पर जो हम जो लड़ाई है, लड़ाई संघर्ष करके ही कुछ ना कुछ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन अभी जो है अपना जो है संघर्ष में जो है भागीदारी तो देनी पड़ेगी, विश्वास रखना होगा। क्योंकि जो आज तक आपको मालूम होगा 1990 में भी हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, तब जाके जो है MIS कानून के तहत जो है कुछ रेट मिले थे हमारे को, 7-8 रुपया तब मिला है। अभी तो 1.5 रुपया मिला है MIS हिमाचल में, सिर्फ जो हो गया 9.5 रुपया। सुखराम सर, तो आपने ऐसा नहीं है कि संघर्ष करने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ हासिल होगा, जरूर होगा। जी बिल्कुल, संघर्ष करने से बहुत कुछ होता है। सुखराम सर, आपने कहा कि महंगाई का हुआ है, सिलेंडर आपका देखो 1000 से 1500, अब तो आपका रुपी जैसे एरिया में जाए तो 2000 में पहुंचता होगा सिलेंडर। मतलब महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो आपने कहा कि हमारा सेब का जो समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए, तो लगभग किन्नौर का सेब जो वर्ल्ड में इतना टॉप का माना जाता है, तो किन्नौर का सेब का जो रेट है कितना होना चाहिए किलो के हिसाब से? जी सर, वही तो हम बोल रहे हैं, जो क्वालिटी के हिसाब से इतना बढ़िया सेब है हमारा। जब शुरू की मार्केट आपने हमारे साथ इतना ही तो
देखिए बागवान सब जगह है, ऐसा नहीं है। शुरू की जो मार्केट में देखा हो ना 3000 से ऊपर ही मंडी रहती है। जब किन्नौर का जो हमारी मंडी चलती है 1000, 1200, 2000, 2100, 2200, वहां से ऊपर तो चढ़ते नहीं है। तो बल्कि जो है क्वालिटी भी हमारा है, हमारा तो जो है स्टोरेज वाला सेब होता है, एक्सपोर्ट होता है हमारा सेब। बल्कि हमारा असली मतलब हमको भी जो है मिलना सबको चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारा को भी जो है उचित और वाजिब दाम कम से कम 3000 से ऊपर मिलना चाहिए। हमारा सेब इस वो भी कम है जिस तरह से मेहनत होती है हमारी। 3000 से ऊपर लगभग जो है जिस प्रकार से मेहनत होता है उस प्रकार से हमारा रेट मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है और हम आंदोलन करते रहते हैं। और मजबूरन में हम जो है अपना सेब खराब ना हो और सड़े नहीं गले नहीं, हम जो है धक जाते हैं चाहे वो भूस के बावजूद। ये हमारी अपनी कमजोरियां हैं। हमारी कमजोरी है कि जब भी कोई किसानों की रैली होती है उसमें भाग लेते नहीं है। जब भी कहीं जो है नेता आते हैं उनसे सवाल जवाब नहीं करते हैं और हम किसानों के हित की बात करते नहीं, तो कमियां हैं। तो आगामी आपकी जो है आगामी आप लोगों की जो है घेराव रहना है शायद कहीं वो जो है अदानी के वहाँ। तो ये कब का डेट है और किन्नौर वालों से क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? जी अभी 2 रैली में हमारे किन्नौर से 5 सितंबर और 17 सितंबर को किन्नौर से काफी बागवान भी वहां पहुंचे थे शिमला के अंदर। और अभी जो 17 अगस्त को जेल बलो आंदोलन था, हमारे किन्नौर के बागवानों और किसानों ने भी वहां पर गिरफ्तारी दी, काफी लोग हमारे गिरफ्तार भी हुए। तो अभी उम्मीद है जो अभी 25 अगस्त का जो अदानी गिराव है उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा किन्नौर से जो है बागवान अब मुझे लगता है काफी संख्या में पहुंचेंगे। खूब आपने किन्नौर केज के लिए समय निकाला और किन्नौर के बहुत सारी बात आपने बागवानी संबंधित बहुत सारी विषयों को रखा। अन्य आपके बीच में कोई और ऐसा रहा हो जो बागवानों के हित में हो तो जरूर बताएं। जी अभी बस बागवानों से यही है, अभी कहने के लिए तो कुछ नहीं है। अभी हमारा जो है डिमांड चार्टर अभी जो चला हुआ है, मांग चली है, संघर्ष चला हुआ है। हम अपील यही करना चाहेंगे सबसे बागवानों से कि अपना जो है कम से कम परिवार का एक सदस्य तो जो है उस आंदोलन में जो है भाग ले, कि ताकि जो है हम जो है हमारे संघर्ष को जो है कामयाबी मिले। हमको जो है आगे का जो भविष्य है हमारा जो है इसी कृषि पर टिका हुआ है, इसी बागवानी पर टिका है। कम से कम जो है हम अपना जो आने वाला कल है उसको बेहतर बना सके, यही मेरी अपील रहेगी सभी से। जी धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। आपने समय निकाला और फिर कभी अन्य एपिसोड में जैसे ही हम बागवानों के लिए कोई खुशखबरी मिलती है तो आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। जी जरूर, जी जरूर। जी नमस्कार। आपका भी धन्यवाद इस चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार दोबारा। जी सर। हमारे साथ जुड़े थे किसान सभा के सदस्य आदरणीय सुखराम नेगी जी, जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं किसानों के लिए, बागवानों के लिए। और हकीकत यही है कि हम लोग अभी तक जो है काटन के लिए क्रेट के लिए, कश्मीर तर्ज पर जो सेब होता है उसके लिए, और आयात शुल्क है उस पर उसके लिए, और MRP के लिए हम जो है लड़ते रह रहे हैं, लेकिन आज तक जो है सुनवाई होता नहीं है। और यहाँ पर आड़ती और लोडरों के द्वारा हम लुटते जा रहे हैं। बहुत सारे टैक्सेस भी है, अलग से टैक्सेस के द्वारा भी जो आपका डाला टैक्स है या फिर अन्य टैक्स है, कई प्रकार के टैक्सेस रहते हैं। जब हमने इस चीज की छानबीन की तो कहा कि पूरे हिमाचल में इसी प्रकार का रहता है। तो और दूसरी बात ये भी आता है कि जब हम किन्नौर की मंडी में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोकल जो लोकल यहाँ पर काम करते हैं उन्हीं पर ही आप प्रेशर डाल रहे हैं, बाहर जाकर भी देखो और बाहर भी आवाज निकालो, इस प्रकार की रहती है। लेकिन बाहर जा रहे हैं, हमारे किसान जा रहे हैं बाहर आवाज उठा रहे, तभी तो जो है काफी हद तक जो है रेट रहे। तो इसी प्रकार का आवाज जो है आपको भी निकालना है, हमें भी निकालना है, और मिलकर इसका एक निष्कर्ष निकालना है। तभी जो है हमारी जो है किसान जो है हरियाली रहेगी, तभी हमारी बागवान हरियाली रहेगी। इसी प्रकार का हम लोग जो है अपना एक समर्थन मूल्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो बागवानी चर्चा पर यही हमारा आज का यही सफर। तो मिलते हैं वीरवार के एपिसोड में, गांव शहर और राजनीति एपिसोड में।
अन्य मुद्दों को लेकर, कुछ विशेष मुद्दों को लेकर हमारी पेशकश रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जब भी आप हमारे पेज से जुड़ते हैं, शेयर जरूर करें, और हमारे पेज का आपको कोई भी एपिसोड अच्छा लगता है तो स्टार दें, और स्टार जरूर स्टार देने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका स्टार हमारे जो किन्नौर टीम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि किन्नौर अब तक पेज ने राजनीतिक सर्वे का एक लिंक निकाला हुआ है, जो तकरीबन हमने अपने जो पटल पर भी डाला हुआ है, हमारे पेज पर भी है। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, उसमें सर्वे है किन्नौर के राजनीतिक मुद्दों को लेकर, किन किन मुद्दों पर जो है वोटर जो है वोट देंगे, किन किन बातों को लेकर जो है और वोट देंगे, क्या कांग्रेस को कितने लोग कांग्रेस को चाहते हैं, कितने बीजेपी को चाहते हैं, इन्हीं विषयों को लेकर हमने लिंक लगाया है। उस लिंक पर जो है आप जो है अपनी प्रतिक्रिया रखें, और जल्दी हम उसकी सर्वे आपके समक्ष बताना चाहेंगे कि किन्नौर में जो है आगामी 2022 का जो चुनावी रुझान किस ओर जा रहा है, कांग्रेस को, बीजेपी को, या अन्य पार्टी को। तो मिलते हैं तब तक के लिए अब वीरवार के एपिसोड में। नमस्कार, शुभ रात्रि।